दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ब्राह्मण की मंचली और समझदार बेटी की कहानी सुनाऊंगी, जिसने राजकुमार का दिल जीत लिया और राजकुमार ने उसके साथ विवाह कर लिया। ब्राह्मण की बेटी ने राजकुमार का दिल कैसे जीता, इस कहानी में सब कुछ विस्तार से सुनाऊंगी। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में सत्यजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह भक्ति भाव में विशेष ध्यान रखता था। उसके दरबार में विद्वानों का बहुत ही आदर किया जाता। अच्छे लोगों के लिए राजा एक आदर्शवादी राजा था, परंतु जो बुरे थे उनके लिए राजा एक अत्याचारी राजा था। उसके राज्य में जो भी गलत काम होता, राजा उसके लिए उचित दंड देता था। राजा के नगर में शंभु नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। ब्राह्मण की बेटी बहुत ही सुंदर थी। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही चंचल थी और समझदार भी थी। वह अपने पिता को अक्सर सलाह दिया करती थी। शंभु लोगों के यहाँ पर कथा सुनाता और यजमान उसे जो कुछ भी देते उसी से उसका गुजारा चलता था। एक यजमान ने उसको गाय दी थी। जब कभी भी शंभु को काम ना मिलता तो वे लोग गाय का दूध पीकर ही अपना दिन काट लेते थे। शंभु की बेटी गाय के लिए खेतों में जाकर घास काटा करती थी। एक दिन वह घास काटने के लिए जंगल में जा पहुंची। तभी उसने देखा कि एक बाघ ने राजकुमार पर हमला कर दिया है और राजकुमार खुद को बचाने में असमर्थ है। शंभु की बेटी ने उस बाघ पर अपने हंसिये से वार कर दिया। हंसिया बाघ की पीठ में जाकर लग गया और वह बाघ वहां से भाग गया। यह देख राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ। जब तक वह उसे धन्यवाद देता, वह वहां से जा चुकी थी। राजकुमार मन ही मन सोचने लगा कि वह लड़की कितनी बहादुर थी। अब मैं उसका पता लगाऊंगा कि वह कौन है और कहाँ रहती है। उसके बाद पिताजी से विवाह की बात करूंगा। अगर मैंने जीवन में विवाह किया तो मैं उसी से विवाह करूंगा। राजकुमार ने सब कुछ आकर राजा को बता दिया। राजा ने भी उस बेटी का मन ही मन में धन्यवाद दिया और राजकुमार को वचन दे दिया कि जब कभी भी वह लड़की मिलेगी, राजा उसका विवाह राजकुमार के साथ करा देंगे। राजकुमार बहुत ही प्रसन्न था, परंतु वह यह नहीं जानता था कि वह लड़की कहाँ रहती है। इसीलिए राजकुमार उसको ढूंढने में लग गया। इधर एक दिन शंभु की पत्नी उससे कहने लगी, तुम लोगों के यहाँ पर कथा सुनाते हो, परंतु तुम्हें उससे कुछ नहीं मिलता। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि राजा के दरबार में जाओ और वहाँ पर कथा सुनाओ। मुझे यकीन है कि राजा तुम्हें उसका उचित उपहार देगा। राजा तुम्हें इतना देगा कि तुम्हें मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम लोग बहुत अच्छे से अपना जीवन बिता सकते हैं। शंभु कहने लगा, तुम मेरी बात समझो। राजा के दरबार में और भी बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, वहाँ पर मेरी नहीं चलेगी। उसकी पत्नी कहने लगी, तुम डरते क्यों हो? एक बार राजा के दरबार में जाओ तो सही। राजा तुम्हें बहुत धन देगा, मुझे यकीन है। शंभु अपनी पत्नी की बात मानकर राजा के दरबार में जा पहुंचा। वह राजा से कहने लगा, महाराज, मैं आपको रोज कथा सुनाऊंगा। राजा विद्वानों का आदर सत्कार बहुत करता था, इसीलिए उसने शंभु का आदर सत्कार किया और कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हारी कथा सुनने के लिए तैयार हूँ। मैं एक हफ्ते तुम्हारी कथा सुनूंगा। अगर मुझे तुम्हारी कथा पसंद आई तो मैं तुम्हें उसका उचित उपहार दूंगा, परंतु याद रखना, अगर मुझे कथा पसंद नहीं आई और तुम मेरे साथ फरेब कर रहे हो तो मैं तुम्हें इसका दंड भी दूंगा।
ब्राह्मण थोड़ा डर गया, परंतु उसने हिम्मत बांधी और वह राजा से कहने लगा, मैं आपको रोज कथा सुनाऊंगा। शंभू ने रोज राजा को कथा सुनाना शुरू कर दिया। राजा को उसकी कथा पसंद आने लगी। कथा का 7वां दिन था। तभी राजा ने शंभू से कहा, तुम मुझे उदाहरण देकर समझाओ कि पापी हमेशा दंड कैसे पाते हैं और जो धर्मात्मा होते हैं उन्हें दंड नहीं भोगना पड़ता। तुम मुझे स्वर्ग और नरक की झांकी के बारे में उदाहरण देकर समझाओ। शंभू यह सुनकर थोड़ी देर शांत हो गया। उसके पास कोई उदाहरण न था। वह समझ गया कि अब तो राजा उसे नहीं छोड़ेगा, परंतु उसने हिम्मत बांधी और राजा से कहने लगा, महाराज, मैं इसके बारे में आपको अगले सप्ताह में बताऊंगा। राजा ने शंभू को 1 सप्ताह का वक्त दे दिया। शंभू चुपचाप वहां से अपने घर आ गया। घर आते ही उसने अपनी पत्नी से कहा, तुमने मुझे फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया है। उसकी पत्नी कहने लगी, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तभी शंभू ने सारी बातें अपनी पत्नी को बता दी। यह सब कुछ उसकी बेटी भी सुन रही थी। वह अपने पिता के लिए चिंतित थी। उसे भी उस बात का कोई जवाब न मिल रहा था जो राजा ने शंभू से पूछा था। शंभू ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए जंगल में मुनि के आश्रम में छिप जाता हूँ। अगर राजा के सैनिक आए तो उनसे कह देना कि मैं तीर्थ पर गया हूँ। शंभू चुपचाप मुनि के आश्रम में छिपकर रहने लगा। अब उसके घर में उसकी पत्नी और उसकी बेटी ही अकेले बचे थे। उनके घर में खाने को कुछ नहीं था। तभी शंभू की पत्नी खुद को कोसने लगी। वह मन ही मन सोचने लगी कि अगर मैंने इन्हें राजा के यहाँ न भेजा होता तो शायद ऐसा नहीं होता। मैंने राजा के बारे में जो सोचा था वह तो बिल्कुल गलत निकला। भला ऐसा कोई करता है क्या? 6 दिन कथा सुन ली और कोई उपहार भी ना दिया। रोज राजा के सैनिक शंभू के घर आते और उसकी पत्नी से शंभू के बारे में पूछते। शंभू की पत्नी भी सैनिकों से यही कहती कि वे तीर्थ पर गए हैं। जाओ राजा से कह दो, जब वे तीर्थ पर से आ जाएंगे तो उन्हें उनके सवाल का जवाब दे देंगे। राजा समझ गया कि शंभू उनसे बच रहा है, इसीलिए राजा ने सैनिकों से कहा कि जैसे भी हो शंभू को पकड़कर उसके सामने लाया जाए। एक दिन शंभू के घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। तभी उसकी पत्नी ने अपने पड़ोसी के यहाँ से 1 सेर गेहूँ मांगे और उन्हें चक्की में पीसने लगी। जब गेहूँ पिस गए तो वह अपनी बेटी से कहने लगी, बेटी, यह चक्की ले जाकर घर में रख दो। शंभू की बेटी ने चक्की का ऊपरी भाग हटाया। तभी अचानक से उसे राजा के सवाल का जवाब मिल गया। वह अपनी माँ से कहने लगी, माँ, मुझे राजा के सवाल का जवाब मिल गया। मैं उसके दरबार में जाऊंगी और राजा को उसका उत्तर देकर आऊंगी। वैसे मेरा भी फर्ज है कि मैं अपने पिता की रक्षा करूं। शंभू की पत्नी ने उसे समझाया, परंतु वह अपनी माँ की एक ना सुनी और राजा के दरबार में जा पहुंची। जब वह राजा के दरबार में पहुंची तो उसने देखा कि वह वही राजकुमार है जिसकी उसने जान बचाई थी, परंतु वह राजकुमार से कुछ ना बोली। वह राजा से कहने लगी, महाराज, आप मेरे पिता के बारे में जो सोच रहे हैं वह बिल्कुल गलत है। आपने मेरे पिता से जो सवाल पूछा था उसका जवाब तो बहुत आसान है। वह जवाब तो मैं भी दे सकती हूँ। राजा ने कहा, वह कैसे? तभी वह राजा से कहने लगी, महाराज, मैं आपको उदाहरण देकर समझाऊंगी। उसके लिए आप मेरे पास 1 चक्की और 1 सेर गेहूँ ले आइए। राजा ने तुरंत ही 1 चक्की और 1 सेर गेहूँ मंगवाया। उसके बाद शंभू की बेटी ने चक्की में गेहूँ डाले और उन्हें कुछ पीस दिया। उसके बाद उसने चक्की का ऊपरी भाग हटाया और राजा से कहने लगी, महाराज, जो आटा बन गया है वे पापी हैं। वे पूरी तरह से पिस गए हैं।
और जो आधे कटे गेहूं हैं वे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कम पाप किया है, और जो नहीं पिसे हैं वे धर्मात्मा हैं। राजा को पूरी बात समझ में आ गई थी। वह शंभू की बेटी से बहुत प्रसन्न हुआ। तब तक अचानक से राजकुमार को याद आ गया कि यह वही लड़की है जिसने उसकी जान बचाई थी। वह अपने पिता से कहने लगा, पिताजी, मुझे वह लड़की मिल गई जिसने मेरी जान बचाई थी। यह वही लड़की है। राजा बहुत प्रसन्न हो गया। उसने शंभू की बेटी का विवाह अपने बेटे के साथ करा दिया। अब वह उस नगर की रानी बन गई थी। राजा ने शंभू को अपने दरबार के विद्वानों में शामिल कर लिया। इस प्रकार उसकी बेटी ने बड़ी ही समझदारी के साथ अपने पिता को बचा लिया और खुद एक रानी बन गई। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।